हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है मोशनल ईएमएफ। और मोशनल ईएमएफ का मतलब है मोशन की वजह से जो ईएमएफ जनरेट होता है या वोल्टेज जनरेट होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, मोशनल ईएमएफ। अब ये ईएमएफ जनरेट किस चीज़ में होगा? किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर कोई रोड मूव करती है, सपोज मेरे हाथ में कोई ये कंडक्टिंग रोड है या कंडक्टिंग वायर है और ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और ये उसके परपेंडिकुलर उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्रॉस करते हुए उसे काटते हुए आगे मूव कर रही है, तो तब इस रोड के दोनों जो किनारे हैं, एजेस हैं, उनके बीच में एक ईएमएफ यानी कि एक वोल्टेज जनरेट हो जाएगी और उसी को हम बोलेंगे मोशनल ईएमएफ। तो मोशनल ईएमएफ को कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, आज की इस वीडियो में हम वो देखेंगे। तो आप हमारी वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए। तो हमने एक अरेंजमेंट किया है यहाँ पर। सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो क्रॉस दिखा रखे हैं ये मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट कर रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड है वेक्टर बी और मैग्नेटिक फील्ड इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड है और ये हमने एक यू शेप में एक ये कंडक्टिंग वायर हमने रखा हुआ है मोशनल ईएमएफ को समझने के लिए। साथ ही हमने यहाँ पर एक रोड रखी हुई है, ये वो रोड है, कंडक्टिंग रोड, किसी भी मेटल की बनी हुई ये रोड है और ये रोड इस सरफेस पर राइट साइड में मूव कर रही है विद वेलोसिटी v, कांस्टेंट वेलोसिटी v। ये इस पूरे के पूरे वायर के ऊपर रखी हुई है, वायर को टच करते हुए ये आगे की तरफ स्लाइड कर सकती है या पीछे की तरफ स्लाइड कर सकती है। सपोज इस रोड का नाम है P और ये Q और ये पॉइंट है R, ये पॉइंट है S। तो इस तरीके से P Q R S एक लूप की तरह बिहेव कर रहा है, लूप जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, रेक्टेंगुलर लूप P Q R S और यहाँ इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। आपको पता है किसी भी रेक्टेंगुलर लूप में से या किसी भी लूप में से अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होती हैं तो वहाँ पर उसका एक मैग्नेटिक फ्लक्स होता है जिसे बोलते हैं नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस एरिया। तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स होता है फाई बी इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, वेयर वेक्टर बी इज मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड और वेक्टर ए इज एरिया वेक्टर एंड एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एरिया। यहाँ पर ये जो एरिया हमने लिया है इस बोर्ड के प्लेन में लिया है पी क्यू आर एस, तो इसके परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर क्या होगा? मान लीजिए ये एरिया है तो इसके पिछले वाले सरफेस पर एक आप वेक्टर देखेंगे इनवर्ड, तो वो भी इनवर्ड जाएगा। तो एरिया वेक्टर भी यहाँ पर अंदर की तरफ है तो यहाँ पर आ जाएगा बी ए कोस जीरो। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है और कोस जीरो की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स कितना आ जाएगा? बी ए कोस जीरो की जगह रखेंगे 1। अब एरिया कितना है? एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। यहाँ पर इस रोड की जो लेंथ है P से लेकर Q तक जो इसे वायर के ऊपर टच कर रही है, सिर्फ उतनी ही लेंथ को हम ले रहे हैं और वो लेंथ मान लिया कितनी है? L। और Q पॉइंट की R से डिस्टेंस कितनी है? किसी भी इंस्टेंट पर ये डिस्टेंस है मान लिया X। X की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी जब ये रोड इधर मूव करेगी, अगर ये रोड इस तरफ मूव करेगी तो X की वैल्यू घटती चली जाएगी। दैट मीन्स X जो है वो कंटिन्यूसली वेराई कर रही है। तो यहाँ पर हम B इंटू ए को, एरिया को क्या लिखेंगे? लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी L इंटू एक्स और ये एरिया कंटिन्यूसली वेराई करेगा, x की वैल्यू चेंज होती चली जाएगी। दैट मीन्स यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। जैसे जैसे रोड राइट साइड में मूव कर रही है वैसे वैसे मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस रेक्टेंगुलर लूप पी क्यू आर एस कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, बढ़ रहा है, लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और जहाँ पर भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है वहाँ पर फैराडे के लॉ के अकॉर्डिंग वहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाता है और इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो जाता है अगर सर्किट कंप्लीट है तो यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, सेकंड लॉ, फैराडे के जो लॉज हैं वो हमने अपने पिछले लेक्चर में समझ लिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उसे आप देख लें मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके। तो अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकंड लॉ जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है E इज इक्वल टू होता है माइनस का डी फाई बी अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स
और नेगेटिव साइन लेंज लॉ को शो करता है। और फाई बी की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे माइनस का डी अपॉन डी टी, यानी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ बी एल एक्स। यहाँ पर जो बी है वो मैग्नेटिक फील्ड है, वो कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ में चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए उसे बाहर लिख लेंगे। एल जो है, ये जो रॉड की लेंथ है, ये भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम सेम है, कांस्टेंट है, इसलिए बाहर आ जाएगी डिफरेंशिएशन से। और डिफरेंशिएशन होगा सिर्फ और सिर्फ एक्स का। एक्स क्या है? ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस टाइम के साथ साथ बढ़ती चली जा रही है, ये वेरिएबल है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसलिए डी एक्स अपॉन डी टी आएगा। और डी एक्स अपॉन डी टी का मतलब है वेलोसिटी, तो यहाँ हम लिख देंगे माइनस का बी एल वी। तो ये हो गया आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ, और इसी इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम क्या बोलते हैं? मोशनल ईएमएफ। तो मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला बन गया है आपका E इक्वल टू माइनस बी एल वी, जहां नेगेटिव साइन लेंज लॉ को शो करता है। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स लेंज लॉ। तो यहां नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, लेंज लॉ किस तरीके से एप्लीकेबल हो रहा है, उससे पहले आप यहां देखिए कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ या डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट क्या है। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज डिटरमाइंड बाय फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। एंड व्हाट इज फ्लेमिंग राइट हैंड रूल? अगर हम अपने राइट हैंड के थंब और उसके पास की दोनों फिंगर्स को म्यूचुअली परपेंडिकुलर फैला लें, और फर्स्ट फिंगर इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब is in the direction of motion of this conductor, then middle finger will be in the direction of current। यहाँ पर आपका जो कंडक्टर है पी क्यू, वो इस तरीके से मूव कर रहा है, तो जिधर कंडक्टर जा रहा है उधर आपका थंब होना चाहिए, और जो ये पहली वाली फिंगर है फर्स्ट फिंगर, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो जो मिडिल फिंगर है ऊपर की तरफ, तो ये करंट की डायरेक्शन में होगी। दैट मीन्स करंट जो है वो आपका क्यू से पी की तरफ फ्लो करेगा। ये क्यू से पी की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ ये करंट आई जा रहा है, ठीक है। तो पूरी लूप में किस तरीके से फ्लो करेगा? पी से वापस किस में आएगा? क्यू में। अगर नीचे क्यू से पी की तरफ जा रहा है करंट जो है वो पूरी क्लोज लूप में यहाँ पी से होते हुए, एस से होते हुए, आर से होते हुए वापस किस में आ जाएगा? क्यू पे। तो इस तरीके से करंट यहाँ एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि यहाँ पर P जो है वो पॉजिटिव होगा या Q पॉजिटिव होगा, कौन सा पॉइंट पॉजिटिव की तरह बिहेव करेगा। तो उसके लिए आप ये देखो कि ये एक सेल की तरह बिहेव कर रहा है। ये जो आपकी रोड है PQ, ये ऐसे बिहेव कर रही है जैसे कि P पॉइंट पॉजिटिव हो और Q पॉइंट नेगेटिव हो, बिकॉज सेल के पॉजिटिव में से करंट निकलता है और किसी रजिस्टेंस में से होता हुआ वापस नेगेटिव में आ जाता है। तो उसी तरीके से P पॉइंट से करंट निकल रहा है, S से और R से होते हुए वापस इस रोड के अंदर आ रहा है। तो यानी कि जो P पॉइंट है वो पॉजिटिव बिहेव कर रहा है और Q पॉइंट नेगेटिव बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पर ये इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन है, ठीक है, Q से P की तरफ, और सेल से बाहर यानी कि इस रोड से बाहर जो करंट फ्लो कर रहा है वो P से Q की तरफ फ्लो कर रहा है। तो ये फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से हमने क्या निकाला है? इसकी डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट निकाली है। अब बात करते हैं इस नेगेटिव साइन की। आपको पता है कि ये लेंज लॉ को शो कर रहा है, और लेंज लॉ क्या है कि इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन हमेशा ऐसी होती है कि वो अपने पैदा होने का अपोज करती है। अब देखो यहाँ इंड्यूस्ड करंट ने क्या किया है। आपको पता है कि ये करंट कैरिंग वायर है या करंट कैरिंग रोड है, वो इस तरफ मूव कर रही है, और किसी भी करंट कैरिंग रोड पर जो मैग्नेटिक फील्ड में मूव करती है, ये रोड है करंट कैरिंग, Q से P की तरफ करंट फ्लो कर रहा है, I करंट फ्लो कर रहा है, और ये अगर V वेलोसिटी से चलती है, L लेंथ की ये रोड है, तो इसके ऊपर क्या लगता है? फोर्स लगता है, ठीक है, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। और वो फोर्स की वैल्यू कितनी होती है? पिछले चैप्टर्स में आपने पढ़ी है, F इजिकल टू होती है बील साइन थीटा, BIL साइन थीटा। यहाँ B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, I क्या है? ये करंट, और L क्या है? इस रोड की लेंथ, और थीटा क्या है? एंगल बिटवीन लेंथ एंड
मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ साइन 90 आ जाएगा और साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो यहाँ पर जो इसके ऊपर फोर्स लगेगा इस रॉड के ऊपर, वो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा उसे हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से देख सकते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, फर्स्ट फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अंदर की तरफ, ठीक है, और मिडिल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी ऊपर की तरफ, क्यू से पी की तरफ। तो फोर्स जो है वो थंब की डायरेक्शन में लगेगा, थंब इस तरफ है, तो इस पर फोर्स जो लगेगा इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो लगेगा लेफ्ट साइड की तरफ। तो दैट मीन्स फोर्स की डायरेक्शन ऐसी है कि वो अपोज कर रहा है इसके राइट साइड में मूव करने की। आप ये देखिए क्यू से पी की तरफ करंट फ्लो कर रहा है और उस करंट ने ये फोर्स जनरेट किया है, तो करंट की डायरेक्शन ऐसी है कि वो इस v वेलोसिटी से इसे राइट साइड में मूव करने का अपोज कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर ये नेगेटिव साइन आया है और ये अकॉर्डिंग टू है लेंज लॉ, ठीक है। तो अगर आपको फोर्स निकालना है तो BIL से निकाल सकते हैं, और अगर आपको करंट की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर, तो करंट की वैल्यू आप निकाल सकते हो I इज इक्वल टू EMF अपॉन रजिस्टेंस, दैट मीन्स BLV, ये मोशनल EMF, और अपॉन रजिस्टेंस ऑफ सर्किट R। सपोज इस पूरे सर्किट का, इस लूप का रजिस्टेंस कितना है R। तो इस तरीके से आप करंट की वैल्यू निकाल सकते हो। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ पे बातें समझ में आई होंगी। अगर फिर भी कुछ कन्फ्यूज़न है तो इस मोशनल EMF वाले टॉपिक को हम दोबारा से करेंगे, ठीक है, अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए तरीके से, जहाँ पर हम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी से हम देखेंगे कि यहाँ मोशनल EMF कैसे जनरेट होता है। तब हम इस वायर को नहीं लेंगे, हम एक रोड को फ्रीली मूव करेंगे और वहाँ देखेंगे वहाँ किस तरीके से मोशनल EMF जनरेट होता है। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें। तब तक के लिए थैंक यू।